हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो टॉपिक पढ़ा था वो था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में जान लिया था कि दुनिया के अंदर जो अनबैलेंस फोर्स है वही रीज़न है किसी भी बॉडी की मूवमेंट के लिए। अब जो बॉडी की मूवमेंट हुई तो उसके लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने सुना भी होगा। लेकिन उससे पहले साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो गैलीली, जो एक बहुत अच्छे फिलोसफर कह सकते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये कहा देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। कहता है कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत। तो उसने क्या किया, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक उसने ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन लिया। पहली बात कि फ्रिक्शन लेस है, मीन्स फ्रिक्शन नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में अनबैलेंस फोर्स मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं पर हम ये कह दें फ्रिक्शन जीरो, लेकिन मैंने माना कि ये आइडेंटिकल कंडीशन में माना कि फ्रिक्शन यहाँ। तो जब मैं इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो ये बॉल यहाँ जाएगी और यहाँ तक पहुँचेगी, सेम हाइट तक। फिर उसने इसको थोड़ा सा इंक्लाइन किया तो उसने देखा कि अगेन बॉल जिस साइड से छोटी वहीं तक पहुँच रही। फिर उसने थोड़ा और इंक्लाइन किया तो फिर उसने क्या देखा कि बॉल फिर भी सेम हाइट तक, हालांकि इस वाले में और हर एक में जो पाथ है उसका अलग अलग है। फाइनली उसने उसको ऐसा प्लेन कर दिया तो वो बॉल सीधी चलने लग जाती है और अपने आप नहीं रुकेगी जब तक इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये इस हाइट पर जाने के बाद खुद ही वापस आ जाएगी और फिर इधर आएगी। तो इसका मतलब किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने किसी बोर्ड को अगर लुढ़का दिया है तो वो अपने आप रुक जाएगी, तो वहाँ पर भी फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन के बाद कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमें उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, उसको रोकने के लिए फोर्स चाहिएगा हमको, या अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए। तो इस कंक्लूजन के आधार पर न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए मोशन के। तो उसने फर्स्ट लॉ दिया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनटिल देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी अपने रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो। कहने का मतलब क्या है कि हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर बॉडी को मूवमेंट कराना है। तो यही फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स को। फोर्स भी यही था कि किसी बॉडी को पुश या पुल अगर हम करते हैं तो वो अपना स्टेट चेंज करती है। अगर इसका मतलब अगर हम पुल पुश नहीं करेंगे तो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। तो वही फोर्स वाली फर्स्ट लॉ वाली बात आ गई कि फोर्स की ज़रूरत तो है, किस लिए, किसी बॉडी को मूवमेंट में करने के लिए। अब यही लॉ डिफाइन करता है इनर्शिया। इनर्शिया को मैं हिंदी में कहूँ जड़त्व। जो जड़त्व है वो जड़ वर्ड से बना है। जड़ मतलब किसी चीज़ को एक जगह पर स्टेशनरी, मतलब अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। सो इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट इच अपोज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। यानी कि ये अपनी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, कोई बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो अपने स्टेट में चेंज नहीं करना चाहती। दैट इज़ नोन एज द इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। जनरली है, मान लीजिए अगर आप अपने घर चले जाएं, घर जाके अपने स्कूल से जाने के बाद आप बैठे हैं, रेस्ट करें, कोई आए अगर आपको उठाए तो आप क्या करेंगे, उसका अपोज करेंगे। तो उठाए तो वो डिपेंड करता है कि जो सामने से लगने वाला फोर्स कैसा है, कम है या ज़्यादा है। छोटा भाई बहन है तो कम होगा, इसका मतलब उसको धमका के भगा देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा है तो हम खुद खड़े हो लेंगे। लेकिन हम चाहेंगे नहीं कि हमारा स्टेट चेंज हो। तो यहाँ पर कहता है इनर्शिया जो है वो 3 टाइप इनर्शिया है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, कभी भी मोशन में नहीं आऊँ। तो इसके एग्जांपल कुछ मैंने लिए हैं। जैसे पहला है कि मैं बस में बैठे हैं और बस रुकी हुई है, तो हमारी बॉडी क्या चाह रही है, रेस्ट, लेकिन बस अचानक से चली तो हमारा जो बॉडी का पार्ट है ऊपर वाला वो तो मोशन में आ गया, लेकिन पैर रह गए रेस्ट में, सॉरी पैर मोशन में आ गए और बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट था वो रेस्ट चाहता था। तो हमें क्या होगा, अगर अचानक से बस चलेगी तो हम पीछे की तरफ बैकवर्ड जर्क लगेगा। दिस इज़ द इनर्शिया ऑफ। आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय द बीटिंग विद द स्टिक। कपड़ों से हम डस्ट पार्टिकल निकालते थे, हम डस्ट पार्टिकल हमेशा बाहर निकालते, क्योंकि डस्ट पार्टिकल के पास क्या प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अगर उनको मूवमेंट कराए तो तुरंत वो अपने पास के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही
जमा होना शुरू कर देंगे। इसलिए हम अपने घर में जो चादर हैं, कर्टेन्स है, ये बाहर जाके झाड़ते हैं ताकि जो डस्ट है वो सारा बाहर का बाहर ही रह जाए, अंदर नहीं आए। इसी तरीके से जैसे हवाएं चलती है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरने के बाद वो चाहेगा कि जल्दी से किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। इसी तरीके से मैं कहूँगा इनर्शिया ऑफ मोशन है। ए बॉडी कैन नॉट स्टॉप इट्स ओन, मतलब इट अपोज द स्टेट ऑफ मोशन, दैट प्रॉपर्टी इज नॉट इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे अब मैंने बस का एग्जांपल लिया था, अब मैं मान लूँ बस चल रही है और वो अचानक से ब्रेक लगा दे, तो बस चल रही है तो हमारी बॉडी भी क्या चाहती, हम चलते रहें। अचानक से हमको ब्रेक लेना पड़ा तो क्या हुआ, हमारा जो शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है वो तो मोशन चाहता है, लेकिन पैर किस में आ गए, रेस्ट में, तो हमें क्या होगा, आगे की तरफ झटका लगेगा। इसी तरीके से किसी एथलीट को जब वो दौड़ कर आता है तो उसको कहा जाता है कि स्टॉप स्लोली, यानी कि धीरे धीरे रुके, क्योंकि एकदम से वो नहीं रुक पाएगा, बिकॉज इट हैज़ इनर्शिया ऑफ मोशन। या आपने देखा होगा कि हम कोई लॉन्ग जंप करना चाहते हैं या कोई हम हाई जंप करना चाहते हैं तो हम दूर से भाग कर आते हैं, तो दूर से भाग कर आने के बाद वो क्या एक्वायर कर लेता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसी तरीके से जो तीसरा है हमारा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, यानी कि कोई बॉडी बिना फोर्स के अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर आगे रोड घुमाव आएगा तो हमें स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा, गाड़ी अपने आप नहीं घूमेगी। एक सबसे बड़ी चीज़ बता दें, जैसे जिसको हम मडगार्ड कहते हैं, मडगार्ड दैट इज़ नेम एक्चुअल द मडगार्ड, बाइक पे भी होता है, साइकिल पे भी होता है। तो मडगार्ड को पर्टिकुलर हिस्से पर ही लगाया जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब कीचड़ उछलेगी तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वहाँ पर उछलेगी। जैसे ये व्हील होगा तो इतने इतने पे ढक देते हैं, तो यहाँ से जाएगी वो इधर चली जाएगी मड, और यहाँ से चली जाएगी इधर चली जाएगी, यहाँ से गिरेगी तो आगे गिरेगी। तो बेसिकली अगर जो छींट लगनी थी वो हमको इधर लगनी थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, मडगार्ड लगा दिया। तो मडगार्ड पूरे व्हील पर नहीं होता, सिर्फ उतने हिस्से में होता है जहाँ से हम मड से बच सके। तो मड जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, अपनी डायरेक्शन खुद नहीं बदलेगी, इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, मडगार्ड। ऐसे ही नाइफ शार्पनर होते हैं या कैंची बनाने वाले होते हैं, तो उनके पास एक व्हील होता है, तो वो व्हील में पीछे की साइड खड़े हो जाते हैं, ये व्हील आगे घूमता है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो पतंगे हैं वो आगे जाते हैं। तो वो आगे खड़ा होकर नहीं, वो पीछे होके करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बारिश की बात करें तो हमें छतरी लेके जाते हैं, तो जो छतरी है वो बारिश के अकॉर्डिंग नहीं होती, सॉरी जो बारिश है वो छतरी के अकॉर्डिंग नहीं होता, हमें छतरी को बारिश के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। कि ऐसा नहीं कि हमने अम्ब्रेला को ईस्ट डायरेक्शन में करा तो बारिश ईस्ट से आने शुरू हो जाएगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट।